गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है ये आपकी रिलेटेड है पॉलिटी से। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में। तो क्या आपकी न्यूज़ है उसके बारे में हम आज के जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जो है हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो आपका ड्राफ्ट है टेलीकम्युनिकेशन इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल को लेके, ये ड्राफ्ट जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 बिल टू रेगुलेट इंटरनेट बेस्ड ओवर द टॉप टेलीकॉम सर्विसेज। ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं इनको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने एक ड्राफ्ट जो पेश किया है जिसका नाम है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 बिल। और इसको पेश करने वाले कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन, इसमें जो भी आपका डिपार्टमेंट होता है या जो भी मिनिस्ट्री होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जब भी ऐसा कोई बिल आए या फिर कोई भी इस तरीके की नई चीज़ जो है जिसको लॉन्च किया जाए तो उसकी जो मिनिस्ट्री होती है वो याद रखा करो। अगर उसको डिपार्टमेंट लॉन्च कर रहा है तो उसका जो डिपार्टमेंट है वो याद रखा करो। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि इस बिल को कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है या फिर कौन से डिपार्टमेंट ने रिलीज किया, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं कि ये जो ड्राफ्ट बिल है उसकी हाईलाइट्स क्या हैं। सबसे पहले बिल के बारे में देखते हैं। द बिल कंसोलिडेट्स 3 सेपरेट एक्ट्स। ये जो पहले एक्ट्स थे उनको कंसोलिडेट करता है। कौन कौन से 3 एक्ट्स? एक द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये ब्रिटिश टाइम से ये चलता आ रहा था ये एक्ट। तो इसको इसके जो प्रोविजंस हैं उसको इस बिल में इंक्लूड किया गया। उसके अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, उसके अलावा द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। इन तीनों को ये तीनों जो अलग अलग एक्ट्स थे इन तीनों को एक ही ये जो आपका ड्राफ्ट बिल है इसी बिल में इंक्लूड कर लिया गया है। उसके अलावा इसमें क्या हुआ है, ये जो बिल आपका पेश किया गया है ये आपकी एक अथॉरिटी है ट्राई करके, ठीक है, TRAI, ट्राई। इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो आपके टेलीकॉम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो आती हैं उसको ये जो आपकी तराई है उसको रेगुलेट करती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो प्रपोज्ड टू डाइल्यूट सम क्रूशियल पावर्स, कि ये जो तराई की जो पावर्स हैं उसको डाइल्यूट करने की बात की गई है इस बिल में। ऑन इशूइंग न्यू लाइसेंस टू सर्विस प्रोवाइडर। अब ये जो आपका तराई है ये जो लाइसेंस जो है किसी भी टेलीकॉम कंपनी को ये लाइसेंस इशू किया करता था। अब वो जो लाइसेंस है क्योंकि इसकी पावर्स जो है उनको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है, तो अब जो आपकी जो गवर्नमेंट है वो जो लाइसेंस है वो इशू किया करेगी रादर देन आपका ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हुआ करता था। उसके अलावा और देखते हैं इसकी हाइलाइट्स में OTT रेगुलेशन। ये ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने में भी ये बिल जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्लूडेड इंटरनेट बेस्ड एंड OTT टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज व्हाट्सएप कॉल्स, फेस टाइम, गूगल मीट एक्सेट्रा अंडर टेलीकॉम सर्विसेज। ये सारी जो चीज़ें हैं ये टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आती थी। तो इसको जो है ये तो ऑलरेडी जो है आपकी टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आती थी, तो ये तो ऑलरेडी जो आपका टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी आपका बिल था उसके अंदर इनको कवर किया जाता था। लेकिन ये जो आपका OTT प्लेटफॉर्म के अंदर जो चीज़ें कवर होती हैं उनको जो है रेगुलेट करने के लिए कोई अलग से बिल नहीं था। ठीक, तो उसी को रेगुलेट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट है ये जो टेलीकम्युनिकेशन नया जो बिल है उसके ड्राफ्ट में फिलहाल उसका ड्राफ्ट लेके आई है, तो उसमें जो है OTT को भी इंक्लूड किया जाएगा। इट वाज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड बाय टेलीकॉम ऑपरेटर्स फॉर क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका कहना था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर जो है आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो तो ये जो OTT सर्विसेज जो है इनके ऊपर भी आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। At present, while telecom companies need a license to offer services, अभी जो है टेलीकॉम सर्विसेज जो कंपनीज जो है उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स जो है उनको लाइसेंस जो है वो नहीं लेना पड़ता है। तो अब क्योंकि ये जो OTT है आपका ड्राफ्ट बिल के अंदर इसको इंक्लूड कर लिया गया, तो अब से जो है OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इसी तरीके से लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। फर्दर ब्रिंगिंग OTT अंडर द एम्बिट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज मींस दैट OTT एंड इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वुड रिक्वायर अ लाइसेंस टू ऑफर सर्विसेज। ठीक है, तो यही हमने
पहले डिस्कस किया कि जैसे कि टेलीकॉम सर्विसेज जो है उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोविजन ऑफ रिफंड, the telecom ministry has proposed a provision of refund of fee in case telecom और internet providers surrender their license। मान लो क्या होता है कि एक बार उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। तो मान लो अब क्या होता है कि वो जो है इस फील्ड से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको जितनी भी फी उन्होंने पे की है लाइसेंस लेने के लिए, वो फी जो है उनको रिफंड कर दी जाएगी। तो ये इसमें आपका प्रोविजन ऑफ रिफंड में आ जाता है। पहले इस तरीके की कोई भी प्रोविजन नहीं थी, उनको जितनी फीस वो देते थे वो फी जो होती थी वो रिफंड नहीं होती थी। अब वो जो फी है वो रिफंड हो जाया करेगी। उसके अलावा डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय लाइसेंसेस, मान लो किसी कंपनी ने क्या किया कि लाइसेंस खरीद लिया और उसके बाद उनको पेमेंट करनी होती है, तो मान लो इन केस अगर वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, अपनी पेमेंट जो है वो नहीं दे पाते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा। इन द इवेंट ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट in extraordinary circumstances including financial stress, consumer interest, maintaining competition in the sector or reliability and continuous supply of telecommunication services, the government can defer the payment of such amounts। ठीक है, गवर्नमेंट जो है डेफर कर सकती है सच पेमेंट्स को, या फिर वो क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है, जितना पार्ट उन्होंने पे करना है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। मान लो एक कंपनी है, उसको 100 करोड़ देना है सरकार को, ठीक है, तो उस कंपनी के जितने भी शेयर्स होंगे ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जितना उनका शेयर की कीमत होगी उस कीमत के हिसाब से उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और 100 करोड़ के बराबर के जितने भी शेयर्स होंगे वो शेयर चले जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो इस तरीके से वो जो कंपनी होगी वो बंद नहीं होगी, बल्कि उसके जो अमाउंट होगी उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जितनी अमाउंट के जो शेयर्स हैं वो बनते होंगे वो शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा राइट ऑफ पेएबल अमाउंट्स और रिलीफ प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम पेमेंट, ठीक है, उनका जो पेमेंट है जो उन्होंने प्रोवाइड करवानी है ना उसको राइट ऑफ भी किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके के ये जो है प्रोविजंस जो है आपके ड्राफ्ट बिल जो नया जो ड्राफ्ट लेके आए हैं उसमें इंक्लूड की गई है कि अगर जो कंपनी है वो डिफॉल्ट कर जाती है पेमेंट में तो उस केसेस में क्या क्या हो सकता है। उसके अलावा अगर मान लो वो जो कंपनी है वो इंसॉल्वेंसी का केस बन जाता है। इंसॉल्वेंसी का केस होता है कि वो जो कंपनी है किसी भी तरीके से जो पे है वो कर ही नहीं सकती, तो उस केस में क्या होगा कि उनको जो स्पेक्ट्रम जो था असाइन किया हुआ था वो जो स्पेक्ट्रम होगा वो वापस से गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा। फिर वो जो गवर्नमेंट होगी वो वही स्पेक्ट्रम जो होगा उसको किसी और कंपनी को प्रोवाइड करवा देगी। तो ये तो थी आपकी इस ड्राफ्ट बिल की हाइलाइट्स। आगे देखते हैं, एक डेवलपमेंट फंड भी बनाया जाएगा जिसका नाम रखा जाएगा टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड। इससे पहले, इस बिल से पहले, या फिर इस ड्राफ्ट से पहले ऐसा ही एक और फंड हुआ करता था जिसका नाम होता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बस इस फंड का नाम चेंज करके बस टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड कर दिया जाएगा। इस फंड में बेसिकली क्या होता था कि जितना भी जो रेवेन्यू आता था सरकार को उसे इस फंड में डाल दिया जाता था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इस फंड में डाल दिया जाता था उसको, और उस पैसे से क्या किया जाता था कि जिस एरिया में जो है कनेक्टिविटी नहीं आई है अभी भी टेलीकॉम सर्विसेज की, या जो रूरल एरियाज जो हैं या फिर रिमोट एरियाज जो हैं या फिर जो अर्बन एरियाज भी हैं जहां पे अभी भी ये जो कनेक्टिविटी सर्विसेज जो है वो नहीं पहुंच पाई हैं, तो उस एरिया में जो है उन सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो पैसा खर्च होना था वो खर्च करवाया जाता था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। ठीक है, मतलब जितना भी पैसा उसमें आता था उस पैसे का कुछ पार्ट जो है इसकी डेवलपमेंट में यहाँ पे इस तरीके से खर्च किया जाता था। तो वही काम जो है अब टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड के द्वारा करवाया जाएगा। अब ये सारी तो थी आपकी जो ड्राफ्ट बिल है उसकी जो प्रोविजंस थी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि बार बार हम ओवर द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो ये प्लेटफॉर्म होते कौन कौन से हैं? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होते हैं जो ऑडियो या फिर वीडियो होस्टिंग करते हैं या फिर स्ट्रीमिंग करते हैं। स्ट्रीमिंग की सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, या हॉटस्टार है आपका डिज्नी का, देन अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स, या उसके अलावा अदर भी जो इस तरीके की सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाते हैं उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है। इसमें जो आपकी शॉर्ट मूवीज हो गई या फीचर्ड मूवीज हो गई या डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, उसके अलावा वेब सीरीज जो होगी, ये यहाँ पे इनको रिलीज किया जाता है ओटीटी
प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर अ रेंज ऑफ कंटेंट एंड यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अलग इनका जो कंटेंट की रेंज होती है वो काफी ज्यादा होती है और उसके अलावा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। मान लो कि जिस तरीके का कंटेंट जो है वो आप देख रहे हो तो उससे ये एनालाइज करके आपके सामने उसी तरीके का जो कंटेंट होता है वो लेके आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती हैं ये की जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। मोस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जनरेट ऑफर सम कंटेंट फॉर फ्री एंड चार्ज अ मंथली सब्सक्रिप्शन। कुछ कंटेंट जो होता है वो फ्री में आपको प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद आपसे मंथली जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो लिया जाता है ताकि आपको प्रीमियम कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो आज की जो हमारी न्यूज थी या आज के जो हमारे करंट अफेयर्स थे वो यहीं तक थे। आज की क्लास में हमने टेलीकम्युनिकेशन जो ड्राफ्ट बिल जो सरकार लेके आई है 2022 का उसके बारे में देखा। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और उसके अलावा इसके जो नोट्स हैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी सेंड कर दिए जाएंगे। तो हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।